हाथ छुड़ाया जिस टीले पर हुजूर की अम्मी का मजार था, फिर टीले की तरफ गए। और टीले की तरफ जाने के बाद उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं दौड़ कर गई तो क्या देखा कि माँ की कब्र से लिपटे हैं और रो रहे हैं, लिपट कर रो रहे हैं। जब मैंने सुना बस इतने जुमले थे, अम्मी तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं, तुम भी छोड़ कर चली गई। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं, तुम भी छोड़ के चली गई। मैंने उठाया, सीने से लगाया, मेरे लाल चलो इस अमानत को अब्दुल मुत्तलिब तक मक्का पहुंचाना है। हुजूर एहतराम इंसानियत सिखाने हैं, हुजूर ने सिखाया। पागल आए उनको इज्जत दी, पागल ऊंटों को तक हुजूर ने नवाजा। सब कहते हैं बच्चियां जिंदा दफन हो रही थी, उनको बचाया, बेवा चिताओं पे जल रही थी, उनको बचाया। लेकिन माँ के लिए जो हुजूर के जज्बात हैं वो हुजूर के अपने जज्बात हैं। बात एंड करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का जिक्र करके बात खत्म करना चाहता हूँ। हुजूर की प्यारी अम्मी जिसे आमिना कहते हैं, आपने इब्तिदा में जिक्र सुना हुजूर की अम्मी जान का। माँ होने के एतबार से कोई सानी नहीं है। और हुजूर की अम्मी जान का विसाल सिर्फ 21-22 साल की उम्र में हो गया था। पर जवानी में वो दुनिया से गई। बहुत अच्छी शायरा थी, शेर कहना जानती थी। सबसे पहले रसूलुल्लाह की नात अगर किसी ने कही है तो वो हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना है। और वो अशार अभी भी तारीख में मौजूद है। सैयदा आमिना 6 साल रसूलुल्लाह की उम्र थी। अपने शहजादे से कहती है, बेटा तुमने अपने बाबा को तो नहीं देखा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की कब्र की जियारत करा के लाती। यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का सबसे पहला सफर अगर 6 साल की उम्र में हुआ है तो कहाँ के लिए हुआ है? मदीने मुनव्वरा के लिए हुआ है। उस वक्त तक तो मदीना नहीं था बल्कि उसको यसरफ कहा जाता था। और उनके वालिद का मजार सरकार अब्दुल्ला का मजार मदीने मुनव्वरा में ही था। तिजारत के लिए गए थे, वापस आ रहे थे, बीमार हुए, वहीं रुके अपने ननियाल में और वहीं पर इंतकाल हो गया। तो वहां वालिद के मजार की जियारत के लिए लेकर के गई। और जब वापस लौट रही थी तो इतनी बीमार हो गई, 3 लोग थे काफले में, उम्मे ऐमन, सरकार आमिना और हमारे आका। हुजूर की उम्र सिर्फ 6 साल की। उम्मे ऐमन हजरत अब्दुल्ला की कनीज थी, जो हजरत अब्दुल्ला के बाद हजरत आमिना की खिदमत में आ गई थी। ये 3 रुकनी काफला मक्के की तरफ जा रहा था। ऐसे में सरकार आमिना की तबीयत ज्यादा अलील हुई। शौहर के सदमे में जब बीमार हुई तो उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे ऐमन अब मैं बहुत देर तक के नहीं चल सकूंगी, इसलिए एक काम करो, कहीं रुक जाओ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है चलने की। तो उम्मे ऐमन ने कहा, सरकार ये एक छोटा सा टीला है, यहीं पर रास्ते से हट करके रुक जाते हैं। अभी भी वो छोटा सा टीला मौजूद है दुनिया के अंदर। रास्ते से हट करके उस टीले पर चढ़े, सवारी को चढ़ाया और ईंट का सराहना बनाकर और एक चादर बिछाकर हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना को लिटा दिया। हुजूर अपनी अम्मी को बीमार देखकर 6 साल की उम्र में बहुत परेशान हुए और माँ के सीने के करीब बैठ गए। जब माँ के सीने के करीब बैठे तो हुजूर की अम्मी जान हुजूर को देख रही थी और रो रही थी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अपनी माँ से आखिरी मुलाकात है। हुजूर अलैहिस्सलाम की अपनी अम्मी से आखिरी मुलाकात है। सरकार आमिना लेटी हुई है, हुजूर सीने के पास बैठे हुए हैं। हुजूर माँ को देखते हैं, रो रहे हैं और उनकी अम्मी उनको देखकर रो रही है। क्योंकि बच्चों की ये आदत होती है, जब माँ रोती है तो बच्चे भी रो पड़ते हैं। आपके बचपने में भी ऐसा होता होगा, माँ को देख करके हम भी रोए हैं। किसी मैयत में माँ रो रही है, कौन मरा कौन नहीं मरा हमें नहीं पता, माँ रो रही है तो हमें भी रोना आया है। जब माँ रोई है तो हमें भी बचपन में रोना आया। हुजूर माँ को देख करके रो रहे। माँ क्यों रो रही है? माँ जानती है। हुजूर रो रहे माँ को देख करके, लेकिन माँ इसलिए रो रही है कि मेरे बेटे का ये आखिरी दीदार है, इसके बाद अब मैं इनको कभी नहीं देख सकूंगी। और उसके बाद हुजूर को देखते देखते नात कह रही है। नात के अशार इमाम कुस्तलानी जैसे बुजुर्गों ने अभी अपनी किताबों में लिखा, अभी भी मौजूद है। सरकार आमिना के जो अशार हैं उसका मफहूम, चंद अशार का मफहूम पेश कर रहा हूँ। हजरत आमिना अपने अशार में कहती है, मेरा बेटा वो है जो कभी बुतों की मदद नहीं कर सकता, कभी बुतों का प्रचार नहीं कर सकता। इससे हजरत आमिना की
के अकीदे का भी पता चल रहा है। मेरा बेटा बुतों का प्रचार नहीं कर सकता, बुतों की मदद नहीं कर सकता। और फरमाया अल्लाह अकबर, मैंने उस बेटे को जन्म दिया है कि मशरिक व मगरिब इसके नूर से मुनव्वर हो जाएंगे। मैंने पैदाइश के वक्त जो मनाजिर देखे हैं वो मनाजिर अगर सच्चे हैं तो मेरे बेटे की बड़ी शान होगी, बड़ा मकाम होगा। और आखिरी शेर ये था कि हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर जिंदा को मौत आ जाएगी, लेकिन आमिना को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आमिना का जिक्र मशरिक व मगरिब में हमेशा बाकी रहेगा, हमेशा मेरा जिक्र होगा, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। इस मेरे बेटे की वजह से हर लोग मेरा जिक्र करेंगे, हर इंसान मेरा जिक्र करेगा। ए अबुआ की मलका, इस महफिल पे तवज्जो करके देख ले, आज किसी की माँ का जिक्र हो ना हो, ए सरकार आमना तुम्हारा जिक्र हो रहा है, इसलिए कि तुमने हमें वो शहजादा अता किया है, वो बादशाह अता किया है, जिसने हमारे माँ बाप की अजमत हमें सिखाई है, हमारे माँ बाप का मकाम हमें सिखाया है। सरकार आमिना रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा ये अशार पढ़ती है और आखिरी हिचकी आती है और सरकार आमिना की आंखें बंद हो जाती है। आखिरी हिचकी आती है और उनकी आंखें बंद हो जाती। जैसी आंखें बंद हुई, हुजूर ने पहली मर्तबा अपने सामने किसी को दुनिया से जाते देखा था। ये पहला हादसा था किसी को दुनिया से, और वो भी किसको देखा? माँ को। कोई नहीं है, पूरे जंगल में हुजूर अकेले हैं और एक कनीज है, और माँ को आखिरी हिचकी आ रही है और माँ आंखें बंद कर लेती है। हुजूर अपनी माँ के सीने पे हाथ रख के हिलाते हैं, अम्मी अम्मी जो तुम पढ़ रही थी ये फिर पढ़ो। हुजूर बहुत मासूमियत के साथ माँ को हिला के कहते हैं, माँ अभी जो तुम पढ़ रही थी, जो नात के अशआर पढ़, अभी फिर पढ़ो। इतना कहना था, उम्मे ऐमन ने हुजूर को सीने से चिमटा लिया और कहा, बेटा जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। ये तो अल्लाह की हिकमत थी, ये अल्लाह की हिकमत थी कि अभी पर्दा मंजूर था, वरना अगर दूसरी मर्तबा हुजूर कह देते तो दुनिया देख लेती कि मेरे नबी की अम्मी बोल पड़ती। लेकिन ये अल्लाह की हिकमत की पर्दा मंजूर था। मेरे नबी को उम्मे ऐमन ने कहा, शहजादे तुम्हारी अम्मी इंतकाल कर गई, और जो इंतकाल कर जाते उन्हें दफन किया जाता है। मेरी कौम के जवानों, अगर यकीनन हुजूर से इश्क है, हुजूर से मोहब्बत है, तो ये हुजूर की अम्मी की दास्तान है। आका अलैहिस्सलाम ने उम्मे ऐमन से कहा, जब दुनिया से चले जाते तो दफन करना होता है, हाँ हमें कब्र खोदनी है। उम्मे ऐमन के साथ मिलकर मेरे नबी ने अपनी माँ के लिए अपने हाथों से कब्र खोदी। और अल मुख्तसर ये कि जब कब्र खोदी है, माँ को खुद ही कब्र में उतर करके दफन किया है, और दफन करने के बाद जब मिट्टी बराबर की तो उम्मे ऐमन ने कहा, चलो, क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि मेरे इस बेटे को, मेरी इस अमानत को सही सलामत इसके दादा तक पहुंचा देना। उम्मे ऐमन ने कहा, चलो अब हमें मक्का जाना है। तो सरकार ने कहा, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, नन्हे बच्चे माँ के बगैर नहीं रहते ना। तो 6 साल के मेरे आका थे। जब उम्मे ऐमन ने कहा, चलो हम मक्के जाएंगे, कहा उम्मे ऐमन मेरी अम्मी। जब कहा मेरी अम्मी, तो उम्मे ऐमन ने कहा, अब तुम्हारी अम्मी मक्का नहीं आएगी, वो यहीं रहेगी। हाथ छुड़ाया, फिर टीले की तरफ गए। हाथ छुड़ाया, जिस टीले पर हुजूर की अम्मी का मजार था, फिर टीले की तरफ गए। और टीले की तरफ जाने के बाद उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं दौड़ कर गई तो क्या देखा कि माँ की कब्र से लिपटे हैं और रो रहे हैं, लिपट कर रो रहे हैं। जब मैंने सुना बस इतने जुमले थे, अम्मी तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं, तुम भी छोड़ कर चली गई। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं, तुम भी छोड़ के चली गई। मैंने उठाया, सीने से लगाया, मेरे लाल चलो, इस अमानत को अब्दुल मुत्तलिब तक मक्का पहुंचाना है। उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं उनको गोद में लेकर टीला उतर रही थी
तो वो पलट पलट कर अपनी माँ के मजार को देख रहे थे और रो रहे थे। उस मंजर को याद करें, माँ के बागियों, नबी के वफादार नहीं हो सकते जब तक माँ से बगावत करोगे, बाप से बगावत करोगे। पलट पलट कर देख रहे हैं। उम्मे ऐमन जब देखती है कि हुजूर पलट पलट कर देख रहे, उम्मे ऐमन भी रो पड़ती है। पता नहीं हुजूर कितना रोए और किस तरह चुप हुए और आंसू किस तरह खुश्क हुए। उम्मे ऐमन हुजूर को ले आई। पूरी जिंदगी फिर हुजूर अपनी अम्मी को याद करते रहे और बहुत याद करते रहे। आखिरी बात यह है कि हुजूर ने हर लम्हा माँ को याद किया। माँ को भूलने वालों, हुजूर ने नबी होने के बाद भी अपनी माँ को याद किया। जिसके घर में हर चीज थी उसने माँ को याद किया। और याद रखना, हर खुशी में माँ बाप याद आते हैं, ये फितरत है। हर गम में माँ बाप याद आते हैं, फितरत है। लेकिन माँ को सताने वाले और बाप को सताने वालों को जब माँ बाप याद आते हैं तो उनकी खुशी गम में बदल जाती है और वो तो हमेशा गमगीन ही रहते हैं। लेकिन मेरे आका जिन्होंने 6 साल तक, सिर्फ 6 साल भी नहीं बल्कि माँ की सोबत ज्यादा पाई भी नहीं, 4 साल तक तो हलीमा के घर रहे, 2 साल माँ के साथ रह सके, लेकिन माँ को बहुत प्यार दिया, माँ से बहुत प्यार लिया। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर अम्मी को याद करते थे, सरकार आमना। और अम्मी जान, जो नबी कायनात की जान है, वो नबी की अम्मी जान आमिना है, अम्मी जान आमिना है। हुजूर उनको याद करते थे। एक मर्तबा का वाकया है कि मगरिब की नमाज हो चुकी है, इशा के वक्त का इंतजार है। तवज्जो करना भाइयों, मगरिब की नमाज हो चुकी है। हमारे यहाँ घड़ियां लगी होती, 8:30 बजे इशा, 8:15 बजे इशा, 8:45 बजे इशा। घड़ी के मुताबिक लोग आते जाते। उस दौर में घड़ी का तस्वुर नहीं था। मगरिब पढ़कर लोग इंतजार करते थे, इशा का वक्त शुरू होगा, हुजूर मुसल्ले पे जाएंगे, इशा पढ़ के फिर हम अपने घरों को जाएंगे। मगरिब हो चुकी है, इशा का इंतजार हो रहा है। लोग मस्जिद में बैठे, जाने वाले जा चुके, आने वालों का इंतजार है। हुजूर मस्जिद में बैठे। मस्जिद में बैठे बैठे अचानक, सहाबा की आदत थी, जब भी हुजूर मस्जिद में बैठे होते, कहीं बैठे होते, सहाबा हुजूर को तकते रहते थे, क्योंकि जानते थे हुजूर को देखने से बड़ी कोई इबादत नहीं है। करोड़ों साल की इबादत वो मकाम नहीं रखती जो हुजूर को एक लम्हा देखना अहमियत रखता है, क्योंकि हुजूर को देखने से सहाबी बनता है, करोड़ों साल की इबादत से कौन क्या बनता है। अल्लाह अकबर। तो सहाबा हुजूर को देखते रहते थे। अचानक सहाबा किराम ने एक मंजर देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे हैं तन्हाई में, सबसे अलग थलग, और सर झुका करके हुजूर की आंखों से खामोश खामोश आंसू निकल रहे हैं, खामोश खामोश आंसू। और वह आंसू दाढ़ी शरीफ पर आते हैं और निछावर होते हैं दामन की तरफ। सहाबा को अपनी खुशी से ज्यादा हुजूर की खुशी अजीज थी, और अपने गम से ज्यादा हुजूर को बेचैनी, हुजूर की बेचैनी उनको बेचैन कर देती थी। जब सहाबा किराम हुजूर को तक रहे थे, अचानक देखा कि अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू है, तड़प गए। और तड़पने के बाद करीब आए और अर्ज़ की, आका रोने की कोई वजह तो मालूम नहीं होती, सरकार हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, बताएं किस चीज ने आपको रुलाया है। मेरे आका फरमाते, साहिबो आज मुझे मेरी माँ याद आ गई है, आज मुझे मेरी माँ याद आ गई। माओ को तड़पाने वालों, जो कौनैन का वाली है, वजह तखलीक कायनात है, उनको माँ याद आती है, आपको भी याद आएगी। बहुत माफी के साथ 2 जुमले सुन ले, बात आगे बढ़ने से पहले। हम लोगों के हाथ पांव चूमने वालों, हमारे हाथ पांव चूमने से तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। हमारी दावतों में गरम गरम खानों का एहतमाम करने वालों, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुमने माँ बाप को तरसाया है तो जाओ अपने माँ बाप के हाथ चूमो, और पहले उनके हाथ चूमो, फिर इधर आओ। और अगर वहां हाथ नहीं चूमते तो यहाँ हाथ पैर चूमने से कुछ नहीं। तुम्हारी जन्नतें तुम्हारे घरों में पड़ी हुई है, तुम उन्हें छोड़ करके इधर उधर भटक रहे हो। उलमा से कहते हो सलीम मियां दुआ करें, हाशिम साहब दुआ करें, अमीनुल कादरी दुआ करें। याद रखना, हमारी दुआएं, कितना भी नेक परहेजगार मुत्तकी हो, हमारी दुआएं कबूल भी है, रद्द भी है। लेकिन जाओ सनद याफ्ता सर्टिफाइड दुआ जो हुजूर ने बताई है, फरमाया माँ बाप जब दुआ करते हैं उनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती। उनकी दुआएं छोड़कर इधर उधर दुआ के लिए भटक रहे हो,
हुजूर ने फरमाया, बल्कि क्या फरमाया, दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम। नबी भी नहीं फरमाया बल्कि फरमाया जैसे मेरी दुआ तुम्हारे हक में है वैसे तुम्हारे माँ बाप की दुआ तुम्हारे हक में है। बताओ क्या सैयदुल अंबिया की दुआ रद्द हो सकती है? तो जैसे सैयदुल अंबिया की दुआ रद्द नहीं होती, हुजूर के सदके में हुजूर ने बताया तुम्हारे माँ बाप। और ये बात, या कुछ लोग हमसे माँ बाप की फजीलत सुनने बाद, हजरत मेरे अब्बा तो शराब पीते हैं, वो तो जुआ खेलते, वो तो नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा बाप शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, शराबी हो, जुआड़ी हो, कुछ हो, उसका एहतराम आप पे फर्ज है। क्योंकि बाप का एहतराम नेक होने की वजह से नहीं है, माँ बाप का एहतराम माँ बाप होने की वजह से है। इसको याद रखना। बल्कि अल्लाह ना करे माज़अल्लाह, अगर माँ बाप काफिर भी हो तो भी उनका हक अदा किया जाएगा। एक सहाबी हाजिर हुई, हुजूर मेरी अम्मी काफिर है और वो शराब भी पीती है, मैं क्या करूं? सरकार ने मैं मोहब्बत से मना कर शराब पीने के लिए, और अगर नहीं माने तो जब वो शराब पी के बेहोश हो जाया करे तो उसको उठा के अपने बिस्तर पे लिटा दिया। देख रहे, हमारा मजहब ये है, काफिर माँ बाप का भी हक अदा किया जाएगा। अपने मुसलमान माँ बाप को छोड़ दिया, बहाने करते हो, अल्लाह दूर नहीं है, सुन लो। माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाले जिस दिन तुम माँ बाप बनोगे, आज जितना सता रहे हो इससे ज्यादा सताए जाओगे। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये हदीस पाक का मफहूम है। अगर मार रहे हो तो मार खाओगे, और ये भी सुन लो, एक मार रहे हो 2 तमाचे खाने के लिए तैयार रहना। एक वक्त तो भूखा रख रहे हो, 2 वक्त तो भूखे रहने के लिए तैयार रहना। घर से निकाल रहे हो, घर से फेंके जाने के लिए तैयार रहना। अपनी जवानी पर इतना गुरूर अच्छा नहीं है। दीन छोड़ दिया, मजहब छोड़ दिया, मसलक से दूर हो गए। आओ अपने नबी की जिंदगी। हुजूर अलैहिस्सलाम रो रहे, और जब हुजूर की आंखों में आंसू है, सहाबा ने पूछा क्यों रो रहे? रोने की वजह मालूम नहीं। फरमाया मेरी अम्मी की याद आ गई, मेरी माँ मुझे याद आ गई। जब माँ का नाम सुना सब सहाबा रो पड़े, सब रो पड़े, सब रोने लगे। सरकार आमिना की याद सबको आ गई। जब रोते रोते कुछ इफाका हुआ तब हुजूर ने कुछ कहा, सबने कान लगाए तो अल्फाज यूं तरतीब पाए, काश आज मेरी अम्मी जाहिरी जिंदगी में हयात हो। आज मेरी अम्मी, ये हुजूर के अल्फाज हैं, मफहूम के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, आज मेरी अम्मी जाहिरी जिंदगी में हयात होती कितना अच्छा होता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद इसलिए ये बात हो रही हो कि आमिना सरकार कहती थी ना कि मेरा बेटा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो आज वो सारी चीजें तो जाहिर हो गई ना। तो आज मेरी अम्मी ये सब देख के कितना खुश होती। हाँ, हमारी अम्मियाँ भी खुश होती है ना। आपकी अम्मियाँ भी आपकी डिग्री देख के, इज्जत देख के खुश होती हो। हुजूर कहते काश मेरी अम्मी जाहिरी जिंदगी में हयात होती कितना अच्छा होता। आरे चल गए दिलों पर। फिर मेरे आका ने दूसरा जुमला कहा, अगर आज मेरी अम्मी हयात होती तो क्या होता? तब साहबे किराम ने सवालिया निगाहों से हुजूर के चेहरे पे देखा, हुजूर क्या होता? सरकार फरमाते हैं मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी अम्मी को मेरी जरूरत पड़ जाती, हाय हाय, मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, नबी की नमाज है, पढ़ नहीं पढ़ा रहा होता, और मेरी अम्मी को मेरी जरूरत पड़ जाती, मेरी अम्मी मुझे पुकारती, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। हालांकि इस लहजे में हुजूर को कोई पुकार नहीं सकता, लेकिन आका फरमा रहे काश, मफहूम के तौर पे करो, काश मेरी अम्मी जब मैं नमाज पढ़ा रहा होता उनको मेरी जरूरत पेश आती, वो मुझे आवाज देती, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। साहबे किराम ने हैरत से देखा। सरकार फरमाते मैं माँ की आवाज सुनता नमाज छोड़ देता, माँ की आवाज सुनता नमाज छोड़ देता, और नमाज छोड़कर लब्बैक लब्बैक, माँ को लब्बैक कहते हैं, लब्बैक लब्बैक कहते हुए, लब्बैक या अम्मी, ऐ मेरी माँ मैं हाजिर हूँ, ये कहकर नमाज छोड़कर मैं अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। बताओ एहतराम इंसानियत कॉन्फ्रेंस करने वालों, मोहसिन इंसानियत ने माँ का क्या एहतराम सिखाया। आज घर घर में माँओं की आंखों में आंसू है। मैं एक बात आखिरी में ये अर्ज कर दूं, इसलिए कि मुझे कहने की आदत है, नहीं कहता तो मैं बेचैन रहता हूँ। मैं मजहबी लोगों में भी माँ बाप का वो एहतराम नहीं देख रहा हूँ।
जो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था। मजहबी लोग भी माँ बाप को बस इतना ही पालते हैं, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, बाकी कोई इज्जत नहीं है। भाइयों, रोटी तो लोग कुत्ते को भी दे देते हैं, रोटी और कपड़ा तो लोग नौकरों को भी दे देते हैं। माँ बाप को कैसे रखना चाहिए? सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा ने लिखा, फरमाते हैं माँ बाप को बादशाहों की तरह रखो और उनसे बात करने से पहले इजाजत लो। जब वो इजाजत दे दिया करे तो इस तरह बात किया करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। और हदीस में आया है, अपने माँ बाप के सामने उफ उफ भी न, फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, ना उनके सामने फला, उनके सामने उफ भी मत कहो, उनके सामने उफ भी मत कहो। अल्लाह अकबर। वला तकुल लहुमा उफ, उनके सामने उफ भी मत कहो। वला तनहरहुमा, और उनको झिड़को नहीं, मत झिड़को। तो और कब? जब वो बूढ़े हो जाए, क्योंकि बूढ़े हो जाने पर इंसान की आदत होती है एक बात को 4 बार कहने की, बकबक करने की आदत पड़ जाती है। कुरान कह रहा है जब बूढ़े हो जाएं, यानी बकबक करने की आदत पड़ जाए, बेबात की बात करने लगे, बेमौका बात करने लगे, उठपटांग हरकत करने लगे, कुछ का कुछ करने लगे, तुम पे गिरा गुजरे, फिर भी उनको उफ मत कहो, उनको झिड़को मत, बल्कि क्या फरमाया? उनके लिए अपनी बाहें बिछा दो, उनके लिए अपनी बाहें बिछा दो। भाइयों, एक बात, कुछ तकरीर याद न रहे, याद रहे या ना याद रहे, एक बात याद रखना, हजारों साल की इबादत की मेहनत आपको वहां नहीं पहुंचा सकती जहां माँ बाप की दुआ आपको पहुंचा सकती। अगर आप थक नहीं गए, सिर्फ एक रिवायत पढ़ रहा हूं और बात पूरी करता हूं। एक बार हजरत मूसा कलीम ने पूछा अल्लाह से, ए अल्लाह, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन हो? तवज्जो, बात पूरी हो रही है, पूरी हो चुकी, लेकिन आपके शौक को देखकर मुझे याद आया। बहुत अच्छे से सुनते हैं रुद्रपुर वाले, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, ये आपके उलमा की तरबियत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरा पड़ोसी जन्नत में कौन होगा? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, एक कसाई है, कसाई, कसाब, गोश्त फरोश, गोश्त बेचने वाले, वो तुम्हारा पड़ोसी जन्नत। अगर कसाब बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद हो, बुरा मत मानना। आदमी असल में क्या होता है ना, पेशे की वजह से बेबाक होता है। जैसे जो खेती करते हैं वो नरम दिल होते हैं, इसी तरह से जो लोग जानवरों का धंधा करते हैं थोड़ा वो बोलते ज्यादा है। एक कारोबार इंसान को, जो लोहे का कारोबार करते हैं वो सख्त दिल होते हैं, यानी कारोबार का सख्त। ऐसी गोश्त बेचने वाला भी, चूंकि लोग उसको इतना सताते हैं, वो थोड़ा सख्त दिल और जरा जबान का तेज हो जाता है। लोगों के वो फितरी तौर पे ऐसे नहीं होते, लोग सताते हैं, जरा हड्डी कम डाल, चिचड़ा मत डाल, यहाँ का गोश्त दे, वहां का गोश्त दे। वो कितनों को देगा? 2 राने कितनों को देगा? 2 दस्ते कितनों को? सब उसको सताते, तो वो तेज हो जाता है, सख्त हो जाता है गोश्त बेचने वाले। हजरत मूसा को हैरत हुई, या अल्लाह, कलीम जैसा पैगंबर है और उसका पड़ोसी और साथी जन्नत में कौन? कसाई, कसाब। ये तो उसकी अता है ना, इसकी अता है, जिसको जो चाहे अता करे। लेकिन जब सुना तो हैरत हुई, कसाई नबी का पड़ोसी। भाई आलिम होता, तहज्जुद गुजार होता, ये होता, वो होता, वो होता, अलग बात थी, लेकिन कसाब, और सिर्फ कसाब। तो अर्ज कर दी, मिलना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं, राज तक पहुंच तो सकूं, कसाब मेरा पड़ोसी कैसे बन गया? हजरत मूसा गए, अल्लाह ने बताया वो गोश्त तो बेच रहा था, सुबह से दोपहर तक देखा मच सब चल रही है, ले दे चल रही है, और लोग आते हैं, बातें करते हैं, वो भी बातें करते हैं, बड़ा तेज मिजाज है। सोचा यार ये कैसा मेरा पड़ोसी। फिर जब वो सब समेटने लगा तो गए और कहने लगे कि मैं मुसाफिर हूं, मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं। उसने कहा चलो। ले गया घर, गोश्त ले गया, पकाया। पकाने के बाद एक टोकरा लटक रहा था, उस टोकरे को उसने उतारा, और उतारने के बाद पहले उसने खाने में रोटी चूरी, टुकड़े किए, नरम किए, और नरम करके जब वो नरम हो गया तो फिर उसने उस नरम लुकमा उस टोकरे में डाला। जब टोकरे में डाला तो टोकरे से आवाज आई, अल्लाह मेरा बेटा मेरी बड़ी खिदमत करता है,
तू इसको जन्नत में हजरत मूसा का पड़ोसी बना दे। मेरा बेटा मेरी बड़ी खिदमत करता है, तू हजरत मूसा का इसको जन्नत में पड़ोसी बना दे। क्या हुआ, हजरत मूसा समझ गए इसका कोई अमल नहीं है, सिर्फ इसकी माँ की दुआ की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा का इसको जन्नत में पड़ोसी। अब बताओ भाई, जब माँ की दुआ से ऐसे अक्कड़बाज आदमी को मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में पड़ोस मिल सकता है, तो माँ की दुआ से हमें रोजी क्यों नहीं मिल सकती? माँ की दुआ से इज्जत क्यों नहीं मिल सकती? माँ की दुआ से अच्छा रिश्ता क्यों नहीं मिल सकता? माँ बाप की दुआ से हमारा घर क्यों नहीं बन सकता? अगर नबी को मानते और नबी के फरमान पर यकीन है तो याद रखना, किसी भी बाबा के तावीज में उतनी ताकत नहीं है जितने माँ बाप की दुआ में तावीज है। जितनी माँ बाप की दुआ में ताकत है, किसी वजीफा को इतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल माँ बाप की दुआ है। लेकिन एक बात कहूं, एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। दुआ करवाने की अहमियत नहीं है, दुआ लेने की अहमियत है। उसने माँ से दुआ करवाया नहीं, माँ से दुआ ली। करवाने और लेने में क्या फर्क है? एक वो मिला, हज़रत दुआ करो, हज़रत दुआ करो, हज़रत दुआ, धक्के दे रहे फिर भी दुआ करो हज़रत, और ये करो फिर भी दुआ करो हज़रत। ये दुआ दे दी गई, मगर ये भी कबूल होगी नहीं होगी कोई गारंटी नहीं। लेकिन ऐसा काम कर दिया, दुआ की गुजारिश नहीं की, दिल से निकल गई, जा तेरा भला हो जाए, चाहिए हो जाए। जब जो भी कामयाब हुआ दुआ करवाने से नहीं हुआ, दुआ लेने से हुआ। गरीब नवाज ने सब बच्चे पत्थर मार रहे थे, मजजूब को बाग में बुलाया और बुलाकर अंगूर खिलाया, दिल से दुआ निकली, जा अल्लाह तुझे मकाम अता करे। गौसे पाक को दो साथियों ने, गौसे पाक के दो साथियों ने उस कुतुब का इम्तिहान लिया। ऐसा सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं दे सकेंगे, मैं भी कुछ पूछूंगा, बोलो ये। लेकिन गौसे पाक ने कहा, अरे हम तो सिर्फ अदब के साथ जाकर बैठेंगे। उस कुतुब के दिल से दुआ निकली, तूने मेरा अदब किया, जा एक वक्त आएगा कि तू बगदाद के मिंबर पे बैठकर कहेगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, और सब तेरे आगे गर्दन झुका देंगे। इस तरह बेशुमार मिसालें हैं। किसी ने दुआ करवाने से तरक्की नहीं हासिल की, दुआ लेने से तरक्की है, और वो भी दुआ ले रहा था। भाइयों, माँ की ऐसी खिदमत करो, बाप की ऐसी खिदमत करो, तुम्हें कहना ना पड़े, माँ बाप के दिल से निकल जाए, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको माँ बाप की सही खिदमत की तौफीक दे, एहतराम इंसानियत की तौफीक अता फरमाए, मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हमें कायम रखे, इस्तिकामत अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाए।